हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई एम पूनम गजेंद्र, स्पिरिचुअल कोच, अ साइकिक एंड अ हीलर। आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप ये जानेंगे कि आपके पास कौन से स्पिरिचुअल पावर्स है, कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या स्पिरिचुअल पावर्स की बात करते हैं, तब वहां पर ये 4 पावर्स जो मैं अब आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये 4 मेजर पावर्स, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आपके अंदर इसमें से कौन सी पावर है। ये 4 पावर्स होती है: क्लेयरवॉयंस, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर ऑडियंस एंड क्लियर सेंटेंस। हम इन चारों स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से पहली बार मिले हैं और उससे बात किए बिना ही आपको उसकी वाइब का पता चल गया हो? आपको उस इंसान की वाइब्स उससे बिना बात किए ही समझ आ गई हो? या कभी आपके माइंड में किसी सिचुएशन को लेकर रैंडम कोई थॉट आया हो और कुछ वक्त बाद वो सच हो गया हो और आप अपने इस गिफ्ट से अनअवेयर हो? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पिरिचुअल गिफ्ट या साइकिक एबिलिटी कोई जादुई चीज है जो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती है, या यूं कहूं कि जो बस चोजन वंस के पास ही होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बल्कि सच तो यह है कि यूनिवर्स ने हम सभी को किसी न किसी गिफ्ट के साथ इस धरती पर भेजा है। पर उनमें से कुछ लोग होते हैं जो अपने इन गिफ्ट्स को, अपनी इन पावर्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं और अपनी इन पावर्स को और भी ज्यादा डेवलप कर लेते हैं और खुद की फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर लेते हैं यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से। पर इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये गिफ्ट्स होते हैं, पर वो अपनी ये पार्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो माया में उलझे हुए होते हैं। उनके लिए ये 3D वर्ल्ड ही सच होता है और इससे ऊपर वो कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, और इसीलिए अपनी पार्ट्स को अनदेखा कर देते हैं। और जो समझ लेते हैं वो चोजन वंस कहलाते हैं और अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं। और आपको पता है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है और ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, क्योंकि हमारी एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी और हमारा मॉडर्न साइंस दोनों ही इस बात को मानते हैं। और आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे कि आप अपने उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या क्लेयर्स को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट्स के साथ कैसे पहचान सकते हैं। पर ये सब आप तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। तो प्लीज, अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक वे में समझते हैं। ये फैक्ट तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आईब्रोज के बीच में एक टाइनी पाइन कोन शेप ग्लैंड होता है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और इसी पीनियल ग्लैंड को एंशिएंट टाइम से ही आज्ञा चक्र कहा गया है। इसे ही हम द सीट ऑफ द सोल या थर्ड आई भी कहते हैं। जब आप पूरी तरह बैलेंस होते हो और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होते हो, तब आपका ये ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग साधना करके इसे एक्टिव करते हैं, पर कुछ लोगों के पास ये पावर बाय बर्थ ही होती है, जिससे वो सब कुछ देख पाते हैं जो हम खुली आंखों से या नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। तो ये एक बायोलॉजिकल ब्रिज है जो आपको वो सारी चीजें सेंस करने में और देखने में मदद करता है जो हम आम आंखों से नहीं देख सकते। सो यस, इट इज हाईली साइंटिफिक। और इसी स्पिरिचुअल पावर को, या जिनके पास ये पावर होती है, उन्हें कहा जाता है क्लेयरवॉयंस। मतलब वो हर चीज देख लेना जो नॉर्मल आंखों से नहीं देखी जा सकती। अब जानते हैं कि आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपकी थर्ड आई एक्टिव है या फिर आप एक क्लेयरवॉयंस हो। सबसे पहला साइन, आपके ड्रीम्स नॉर्मल नहीं होंगे। आपके ड्रीम्स बहुत ही विविड और प्रोफेटिक होंगे, जो आपको वो दिखाएंगे जो घटित होने वाला है।
या फिर ड्रीम्स के माध्यम से ही आपको अपनी पास्ट लाइफ भी दिखाई दे सकती है। और ये भी हो सकता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तब आपको उन बंद आंखों के पीछे नंबर्स, विजन्स, सिंबल्स, साइंस और लाइट के फ्लैशेस भी दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही आप स्पिरिट्स भी देख सकते हैं। अगर ये साइंस आपसे मैच हो रहे हैं, इसका मतलब आप एक क्लेयरवॉयंट है। आपकी विजुअलाइजेशन और ड्रीम रिकॉल कैपेसिटी कमाल की होती है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसे क्लियर सेंटेंस कहते हैं। ऐसे लोग एम्पैथ्स होते हैं जो किसी के भी इमोशंस को क्लियरली फील कर पाते हैं। वो ये क्लियरली फील कर जाते हैं कि वो जिस सराउंडिंग में है या जिन लोगों के साथ है, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या फिर सच में वो वेलविशर है, ये वो क्लियरली समझ जाते हैं। और साथ ही उनके अंदर दूसरों के पेन को महसूस करने की शक्ति होती है और इसी वजह से वो लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद मेरे अंदर जो सबसे पहली बार डेवलप हुई थी या अनलॉक हुई थी, वो थी क्लियर कॉग्निजेंस की, मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग। पर अब इतने टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद मेरी ये पावर भी अनलॉक हुई है। मतलब एक क्लियर कॉग्निजेंस होने के साथ साथ मैं एक एम्पैथ भी हूँ और इसीलिए मैं लोगों की एनर्जीज को, उनके इंटेंशंस को रीड कर पाती हूँ। अब हम इस पावर के पीछे का साइंस समझेंगे। हमारे ब्रेन में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है और इन न्यूरॉन्स का काम होता है सामने वाले के इमोशंस को मिरर करना। जो लोग स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं उनके मिरर न्यूरॉन्स बहुत ही एक्टिव और सेंसिटिव होते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी ये पावर एक्टिव है या फिर आप एक एम्पैथ हो? जब आप कहीं जाते हैं तब क्या आप वहां की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तुरंत कैच कर पाते हैं? क्या किसी एंग्री, सैड या फ्रस्ट्रेटेड इंसान के पास बैठने से आप खुद भी बिना वजह सैड या लो फील करने लगते हैं? अगर हाँ, तो आप एक एम्पैथ हैं और आपकी बॉडी एक एनर्जी रडार की तरह काम कर रही है। और आपके लिए अपना ऑरा क्लीन करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना ऑरा क्लीन नहीं किया तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब बात करते हैं थर्ड गिफ्ट या थर्ड पार्ट की, जिसे क्लियर ऑडियंस कहते हैं। इसका मतलब है जो एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं उन्हें क्लियरली सुन पाना। इतना क्लियर जैसे कोई आकर आपके कानों में बोल कर जा रहा हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप सो रहे हो और किसी ने आपके पास आकर आपसे ये कहा कि चल उठ जा, सुबह हो गई, और जब आप उठे तब वहां कोई भी ना हो, पर फिर भी जैसे आपने किसी की आवाज सुनी हो, किसी को ये कहते हुए सुना हो, या फिर आप किसी काम को लेकर कंफ्यूज हो और आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो और आपको वो आंसर सुनाई दिया हो, हाँ या ना के रूप में, या फिर आपको आपके कानों के अंदर कोई हाई पिच टोन फ्रीक्वेंसी या रिंगिंग सुनाई पड़ती हो जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। अगर ये साइन आपसे मैच होता है, इसका मतलब आप एक क्लेयरऑडियंट हो और इसीलिए आप यूनिवर्स की सबटल फ्रीक्वेंसीज को सुन पाते हो। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट पार की, जो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये वो पार है जो मेरे अंदर सबसे पहले अनलॉक हुई थी। क्योंकि इसमें आपको बिना किसी प्रूफ के सच का पता चल जाता है और वो एक इनर नोइंग इतनी स्ट्रांग होती है ना कि फिर चाहे पूरी दुनिया भी उसे नकार दे, पर आपको वो पता होता है कि वो सच है। क्योंकि फिर आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, आपको सच पता होता है, चाहे फिर आपको कोई कितना भी बहलाने फुसलाने की कोशिश क्यों ना करे। इसमें सामने वाला असलियत में कैसा है ये आप समझ जाते हैं, चाहे फिर वो आपके सामने कुछ भी प्रिटेंड क्यों ना कर ले। आप लोगों का कोर नेचर समझ जाते हैं, चाहे फिर वो आपको कितनी भी सफाइयां क्यों ना दे दे। आप समझ जाते हो कि सामने वाला जो प्रिटेंड कर रहा है उसमें कितना सच और कितना झूठ है। अच्छा मुझे बताइए, हम हमेशा गट फीलिंग ही क्यों कहते हैं, कभी हार्ट फीलिंग या ब्रेन फीलिंग क्यों नहीं कहते? वो इसलिए क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे गट में
मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और इसीलिए हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अब जो साइंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये साइंस आपसे मैच होते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी ये पार एक्टिव है, आपके पास ये पार है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी सिचुएशन को लेकर आपके माइंड में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा आइडिया आया हो जिसे लेकर आप 100% श्योर हो और आपकी वो इंस्टिंक्ट बिल्कुल सच साबित हुई हो? या फिर कभी किसी ने आपसे कोई झूठ बोला हो और आपको इंटरनली फील हुआ हो कि ये जो सामने वाला कह रहा है ये बिल्कुल झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, भले ही आपके पास उस बात का कोई प्रूफ ना हो, तब भी आपको बार बार अंदर से ये फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये झूठ बोल रहा है, इस पर बिलीव मत कर। जिनके पास ये गिफ्ट होता है ना, वो लोगों के झूठ, उनके इंटेंशंस क्लियरली पकड़ लेते हैं। उन्हें किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं होती। और मेरे साथ ये कई बार हुआ है जब मैंने लोगों के झूठ पकड़े हैं। हालांकि कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी आप जान जाते हो कि ये इंसान या ये बंदा सही नहीं है। और ये इनर नोइंग ही काफी है खुद को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक बहुत ही प्यारा और हिडन फैक्ट बताती हूँ जिसे आप अपनी डेली लाइफ में नोटिस कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट एक्टिव है तो आप नोटिस करेंगे कि आपसे बर्ड्स और एनिमल्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपकी एनर्जी में सेफ फील करते हैं, क्योंकि एनिमल्स ही वो होते हैं जो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को सबसे पहले कैच करते हैं, तुरंत समझ लेते हैं कि सामने वाले की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब आपका कोई गिफ्ट एक्टिव होता है और आप एक प्योर एनर्जी कैरी करते हो, तो एनिमल्स आपके पास आते हैं, आपके इर्द गिर्द घूमते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें उस एनर्जी से हील करो। अब ये सब कुछ तो आपने जान लिया, पर अब बात आती है इन पर बिलीव करने की और इन्हें एनहांस करने की, क्योंकि हमें सुनने में तो ये सब कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, पर जब भी बात बिलीव की आए तब हमारा लॉजिकल माइंड हमें इस पर बिलीव नहीं करने देता और इसीलिए हम हर जगह लॉजिक ढूंढते हैं। और अगर आप सच में अपने इन गिफ्ट्स को एक्टिव और एनहांस करना चाहते हैं तो लॉजिक लगाना, मतलब हर जगह लॉजिक लगाना बंद कीजिए और बिलीव करना शुरू कीजिए। देखिए, हो सकता है कि इनमें से कुछ साइंस ही आपसे मैच कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर ये गिफ्ट्स नहीं है। जब हम कंफ्यूज होते हैं, बिलीव नहीं करते, तब हम अपनी ही पावर्स पर डाउट करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था और हमारे अंदर ऐसा कोई गिफ्ट, ऐसी कोई साइकिक एबिलिटी नहीं है। अगर आप अपनी इन गिफ्ट्स को और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आपको 3 सिंपल स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप बाहर के शोर को शांत करेंगे तभी आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को, अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे, उसे डिकोड कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप, ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। जैसे कि मैं हमेशा कहते आई हूँ, जब भी आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहे उस पर डाउट मत कीजिए, उसे नोट डाउन करना शुरू कीजिए, ताकि आपका अपनी इनर नोइंग पर ट्रस्ट और भी बढ़ जाए। क्योंकि हमारा इंट्यूशन हमारा वो बेस्ट फ्रेंड होता है जो हमें बार बार सच दिखाने की कोशिश करता है, जो बार बार हमारे सामने सच लेकर आता है, और जब हम उसे इग्नोर करते हैं तब वो चला जाता है, क्योंकि हम उस पर बिलीव नहीं करते। थर्ड स्टेप, स्पेंड टाइम इन नेचर। जितना हो सके नेचर में वक्त बिताइए, अर्थ से कनेक्ट कीजिए, नंगे पांव घास पर चलिए, मिट्टी पर चलिए, ताकि आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव एनर्जी ग्राउंड हो, बैलेंस हो। अपनी एक्स्ट्रा सेंसिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप ट्रीज को भी हग कर सकते हैं, उससे भी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे कौन से साइंस मैच हुए या आपके अंदर कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट है। बताइए किन चारों में से कौन से क्लियर है आप। क्या आप एक क्लेयरवॉयंट है या फिर मेरी तरह आप भी एक एम्पैथ है और मेरी तरह ही आपकी भी इनर नोइंग बहुत स्ट्रांग है। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगी, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो
हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और ऐसे कई सारे स्पिरिचुअल ट्रुथ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा और उसे हाई रखिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much from the bottom of my heart. With lots of love, gratitude, and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।